Xbox ने acquire किया Bethesda Studios for $7.5 billion. Samsung ने लॉन्च किया उनका नया Galaxy S20 FE. Amazon ने रिलीज किया न्यू हार्डवेयर एंड अ गेम स्ट्रीमिंग सर्विस. लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है नेक्स्ट जेन कंसोल्स प्री ऑर्डर करने में. We are the Two Tech Dudes and ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़. So let's start off with some funny news. Xbox Series X जब लोग प्री ऑर्डर करने जा रहे थे वेबसाइट्स पे अलग-अलग, गलती से उसके जगह लोगों ने Xbox One X ऑर्डर कर दिया है. मतलब एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने नाम ही इतने सिमिलर लिखे कि कॉमन पीपल ऑफ कोर्स विल बी कंफ्यूज बिटवीन देम. तो अगर आप खरीदने वाले हो Xbox Series X तो ध्यान में रखना कि सीरीज ऑर्डर करो ना कि वन. मतलब ये प्रॉब्लम Xbox Series S and 1S के साथ भी होगा क्योंकि काफ़ी सिमिलर नाम है, ये तो होते रहता है. एंड Xbox ने ऑल्सो अपना नया जो रिमोट प्ले है लॉन्च किया है ऑन iOS एंड एंड्रॉयड. प्लेस्टेशन का काफ़ी टाइम पहले से ही चल रहा है एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल. रिमोट प्ले इज बेसिकली कि आप Xbox के गेम खेल सकते हो सीधा आपके इस पे फोन पे. काफी यूजफुल है एक्चुअली. मैं काफी यूज करता हूं. मेरे को तो Xbox वाला काफी स्टूपिड लग रहा है. नाम ही क्या रखा है, PS4 से PS5 कितना इजी है. बट अनदर न्यूज, सैमसंग ने इस हफ्ते एक इवेंट रखा था ऑन द 23rd of September जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया द न्यू Galaxy FE जो है Galaxy F लाइक फैन एडिशन. एंड ये ब्रांडिंग को वो लोग वापस लाए आफ्टर जो Note 7 वाला फियास्को हुआ था जब सारे एक्सप्लोड हो गए थे. उनके पार्ट से उन्होंने Note 7 FE बनाया था एंड आई गेस ये लोग वापस लाए हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि इज अ लोअर मॉडल वेयरएज फैन एडिशन थोड़े अपने उसमें स्टैंड करता है. तो एक्चुअली मेरे को तो काफी अच्छा लगा. $700 का फोन है. अभी तक इंडिया की प्राइसिंग हमको नहीं पता है बट इट विल कम फॉर विद 120 Hz display 1080p which is fantastic. 4500 mAh बैटरी, 7 Snapdragon 865 and like मेरे को तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा. 6GB RAM है which is a little lower by flagship standards but I think it's fine and 128GB storage. It's kind of like a flagship और mid range के बीच में combine कर दिया but मेरे को तो like काफी flagship जैसे लग रहा है. It's a good deal and जो लोग को flagship नहीं लेना है but want similar specs या कुछ, I think it's a very good place to buy $700 के बीच में. एंड ये एक बात बहुत अजीब लगी मेरे को कि उन लोगों ने $1000 का Note 20 लॉन्च किया विद 60 Hz पैनल एंड उन लोगों ने $700 का ये S20 लॉन्च कर दिया विद 120 Hz पैनल. तो क्या मैं $300 सिर्फ S पेन के लिए पे कर रहा हूँ? सैमसंग यार नहीं, ये फेयर नहीं है. रिसेंटली एक गेम बहुत पॉपुलर हो गया है जिसका नाम है Among Us. ये गेम एक्चुअली लॉन्च हुआ था 2018 में लेकिन अभी आई थिंक लास्ट 1-2 महीने में ही वो शूट अप हुआ एकदम पॉपुलैरिटी में. ट्विच और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ने एकदम पकड़ लिया है और हर कोई वही खेल रहा है. मतलब ऐसे सीन्स हो गए अभी कि 1 महीने पहले उस कंपनी के हेड ने कहा था कि वी आर गोना बी रिलीजिंग अ सीक्वल टू द गेम Among Us 2 जो भी होगा वो हुआ होगा वो आने वाला था. लेकिन सिंस इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है दे लाइक कि लेट्स कैपिटलाइज ऑन इट थोड़ा ज़्यादा. तो अभी वो इसी गेम के और ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड स्टफ निकालने वाले हैं जिसमें लोगों को और फीचर्स एंड ऑल देंगे इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग एन एंटायर न्यू गेम व्हिच दे माइट हैव पोस्टपोन्ड फॉर लेटर. आई गेस इस वे में ऑडियंस स्प्लिट हो जाती है उनकी शायद से थोड़ी फर्स्ट गेम पे सेकंड गेम पे. अब तो वो लोग कॉस्मेटिक्स निकालते वो मनी इन गेम परचेसेस तो बहुत सारे होंगे, बहुत पैसे कमाएंगे वो लोग. तो आल्सो परचेजेस की बात करते हैं. Xbox ने बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाई ऑन September 21st जब उन लोगों ने परचेज कर लिया ZeniMax Studios जो ओन करता है Bethesda Softworks एंड बहुत सारे अदर स्टूडियोज. तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो बहुत अच्छी डील है. हम लोग सोनी थोड़े फैन बॉयज है, हमारे लिए थोड़ा दुख हो रहा है यहाँ पे. तो अगर आपको गेम्स पता है डूम या फिर एल्डर स्क्रॉल्स जिससे स्काईरिम आई थी, वुल्फेनस्टाइन एंड फॉलआउट which are very big titles and बहुत सारे और Bethesda games बनाता है. तो all of these have been captured by Microsoft and Xbox के पार्ट के हो जाएंगे. तो currently Bethesda ने 2 प्रॉमिस किए हुए हैं console exclusives to PS which is Deathloop and Ghostwire Tokyo. तो ये दोनों वो लोग ऑनर करने वाले हैं बिकॉज पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बट माइक्रोसॉफ्ट ने बोला इसके बाद हर एक गेम केस बाय केस बेसिस पे आएगी. तो शायद से एल्डर स्क्रॉल्स और डूम और ये सब गेम ना मिले हमको बाद में प्लेस्टेशन पे. यार थोड़ा मैं एज अ प्लेस्टेशन फैन थोड़ा सॉल्टी हो गया बट देख अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो $7.5 billion इज नॉट अ जोक. डिज्नी ने खरीदा था कुछ अराउंड $3 billion के लिए स्टार वॉर्स का पूरा फ्रेंचाइज इंक्लूडिंग मर्चेंडाइजिंग मूवीज एंड एवरीथिंग. तो या Xbox यूजर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा प्लस गेम पास यूजर्स के लिए भी आने वाला है. तो जी Xbox की लाइब्रेरी जस्ट गॉट बिगर, वे बिगर. टोटल स्टूडियोज आई थिंक उनकी 23 हो चुके हैं. अकॉर्डिंग टू रूमर्स इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी जो कि है रिलायंस जियो
is planning to launch a smartphone for ₹4,000 only. Okay. तो this smartphone will be based on Android Go, जो कि एंड्रॉइड का लाइटर वाला प्लेटफॉर्म है और अभी रिसेंटली गूगल और जियो की पार्टनरशिप भी हुई है. तो लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या है इसमें. अगले 2 साल में दे हैव प्लान्स टू रिलीज अराउंड 2 मिलियन स्मार्टफोन्स, जो कि काफी बड़ा नंबर है. एंड ऑफ कोर्स उसमें जियो के डेटा एंड कॉलिंग प्लान्स विल बी बंडल्ड अप. तो हाँ, ये तो काफी इजी हो जाएगा. प्लस 4000 का स्मार्टफोन है, अगर किसी तरह डेटा कॉल चीपर करते हैं तो फिर भाई इस मार्केट में तो छा जाओगे. एब्सोल्युटली. Amazon का इवेंट हुआ था इस हफ्ते, जो होता है उनका हर साल, जहाँ पे वो लोग अपना न्यू हार्डवेयर या फिर न्यू इम्प्रूवमेंट्स इन द सॉफ्टवेयर दिखाते हैं. तो इस बार उन लोगों ने काफी हार्डवेयर दिखाया. एक तो एको डॉट स्पीकर्स आए, जिनका डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया, स्फेरिकल हो गए थोड़ा सा राउंड इंस्टेड ऑफ वो जो पेबल्स का डिजाइन था. एंड एक न्यू एको शो भी आया, व्हिच इज उनका एको स्पीकर बेसिकली विद अ टैबलेट स्क्रीन. देन उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है कॉल्ड रिंग, जो होम बेसिकली लाइक नेस्ट है काफी हद तक स्मार्ट होम सर्विलेंस एंड स्टफ. हाँ, स्मार्ट होम चीजों पे काम करते हैं. तो उन लोगों ने काफी कूल चीज निकाली. एक तो कार अलार्म है उनका, कार अलार्म सिस्टम, कार कैमरा है. एंड जो सबसे मेरे को कूल चीज लगी थी वो है एक ड्रोन है जो आपके घर में उड़ेगा. एंड लाइक मतलब उसको आप लाइक उसको उड़ा नहीं सकते, लाइक कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, बट वही प्रीडेटरमेंट पाथ पे घूमते रहेगा आपके घर में, सर्वे करते रहेगा कि लाइक कुछ अगर इरेगुलरिटीज है, अगर आपने विंडो खुली छोड़ दी. मेरे को पता नहीं कितना यूजफुल है ये, बट बस उसकी जो वीडियोस देख के काफी यूट्यूबर्स को भेजा उन लोगों ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था. मैं तो देख के एकदम लाइक इतना सा ड्रोन होगा, उसे उड़ता है, उसमें कैमरा लगा हुआ है. सुपर कूल. ऑल्सो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, व्हिच इज Amazon इज एंटरिंग इनटू द गेम स्ट्रीमिंग सर्विस. जैसे गूगल का स्टेडिया है या माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, प्लेस्टेशन का भी प्लेस्टेशन नाउ है, बट वो थोड़ा छोटा है. तो इनके साथ compete करने के लिए दे आर गोना लॉन्च दिस थिंग कॉल्ड लूना, जो खाली $6 अ मंथ का है, व्हिच इज अ वेरी गुड प्राइस. उनकी गेम लाइब्रेरी अभी थोड़ी छोटी है, काफी गेम्स उन्होंने अनाउंस की, बट और बढ़ने वाली है. एंड एक कंट्रोलर भी आ रहा है फॉर $50, जो अर्ली एक्सेस के लिए यूज कर सकते हो. जैसे स्टेडिया की आई थिंक सेम चीज ही हुई थी, अगर रिमोट एरिया तो अर्ली एक्सेस के लेगा. एंड यार देखते हैं, Amazon के एक्चुअली सर्विस आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो इफ दे कैन मैनेज हर जगह तो काफी अच्छा सकता है. तो गूगल का इवेंट होने वाला है ऑन 30th of September, जहाँ पे वो अपना हार्डवेयर अनवील करने वाले हैं, which is gonna consist of Chromecast, Nest स्मार्ट स्पीकर्स एंड Pixel 5, जैसे हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, पिछले हफ्ते के WTN में. तो अभी सीन ऐसा हो गया है कि यूएस के एक सुपरमार्केट ने गलती से नया वाला Chromecast डाल दिया है फॉर सेल. एंड एक बंदे ने वो खरीद लिया, उसका पिक्चर्स और उसका जो यूआई इंटरफेस एंड ऑल है, पूरा उसकी वीडियो ऑनलाइन डाल दी एंड अभी सब लोगों ने वो देख लिया. तो गूगल एंड लीक्स, व्हाट अ लव स्टोरी. पता नहीं कैसे करते हैं, मतलब बाकी लोगों के ठीक है चलो थोड़ा डिजाइन लीक हो जाएगा, गूगल का सब लीक हो जाता है, प्रोडक्ट ही लीक हो गया. तो ये आई थिंक टारगेट ने किया था ये वाला, जो लीक का टारगेट इज अ सुपरमार्केट इन यूएस, अगर आपको नहीं पता. तो सिमिलरली वॉलमार्ट, जो उनका एक और सुपरमार्केट स्टोर है, उसने भी अपने नेस्ट स्पीकर जो गूगल के आने वाले वो डिस्प्ले पे डाल दिए. आई थिंक $100 का प्राइस टैग था वहां पे, बट वो फॉर्चुनेटली सेल पे नहीं गए हैं. एंड हमने जो Chromecast था उसमें हमने वो भी देखा, एंड्रॉइड टीवी जो उन लोगों ने एंड्रॉइड टीवी, which looks very nice, मेरे को काफी सही लगा. तो इस हफ्ते सारे नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स के प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए. एंड अपेरेंटली सोनी का काफी बड़ा फियास्को हो गया उस सबके बीच में. 17 सितंबर को था उनका प्री ऑर्डर डेट, एंड समहाउ थोड़े स्टोर जैसे GameStop एंड ये सब लोगों ने 16 को डाल दिया विदाउट एनी वार्निंग. एंड जो लोग बहुत डेस्परेटली वेट करते थे 17 को हम लोग ऑर्डर करेंगे ताकि लॉन्च पे मिल जाए, उनको नहीं मिला. एंड जैसे 16 को ये GameStop एंड थोड़े स्टोर्स ने किया, Amazon और बाकी सारे स्टोर्स ने भी फॉलो कर दिया, बिकॉज उनको भी बेचना था अपना सामान. तो सोनी अपोलोजाइज फॉर दिस, होने वाला कि हमारी साइड से भी गलती हुई है, एंड दे विल हैव मोर यूनिट्स अवेलेबल कमिंग सून. एंड बट उसका भी मेरे को लग रहा है यार लोगों को आई थिंक बैठ के चेक करना पड़ेगा कब आ जाएगी, क्योंकि कोई अब लाइक एक बार हो गया तो कोई आइडिया नहीं कब आएगा. बट ये यूएस वालों, तुम लोग थोड़ा खुश रहो, तुमको कंसोल्स मिल रहे हैं, हमको तो प्लेस्टेशन ऑर्डर करने का चांस भी नहीं मिला यार. ना प्राइस मिला है, ना हमको कुछ रिलीज स्पेसिफिक्स मिले, ना हमको प्री ऑर्डर की अपॉर्चुनिटी मिली है. सोनी, शेम ऑन यू. अनलाइक प्लेस्टेशन, Xbox अच्छे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है और इंडिया में उसने प्री ऑर्डर स्टार्ट कर दिया है. तो Xbox Series X अभी आप प्री ऑर्डर कर सकते हो फॉर ₹50,000 ऑन Amazon, Flipkart एंड Reliance Digital. Xbox Series S भी अवेलेबल है फॉर ₹35,000. लेकिन अभी सीन ऐसा है कि Xbox Series X हो चुका है सोल्ड आउट जब हमने लास्ट चेक किया था. आई थिंक आते जाते रहेगा, लेकिन कांट रियली से. और इसी के साथ यूएस में Xbox Series X का 1 TB का एक्सपेंशन कार्ड भी
उन्होंने प्री ऑर्डर पे डाला है विच कॉस्ट अराउंड 220 डॉलर्स, जो कि ट्रांसलेट करता है अराउंड 16,000 रुपीज रफली। लेकिन इंडिया में पता नहीं कभी आएगा या आएगा भी नहीं, लेट्स सी। प्राइस भी क्या है पता नहीं। हाँ भाई, हमको 22,000 का एक्चुअली भेज देंगे वो लोग। सोशल मीडिया साइट फॉर प्रोफेशनल्स जो है लिंक्डइन ने भी अडॉप्ट कर लिया है डिसअपीयरिंग स्टोरीज वाला फॉर्मेट, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब कुछ चाहिए बस डिसअपीयरिंग स्टोरीज। वी डोंट नो इसका प्रोफेशनल वर्ल्ड में कितना यूज आएगा, कितने लोग पोस्ट करेंगे कि हाँ मेरे वेंचर कैपिटल ने अप्रूव कर लिया ये इक्विटी फंड या जो भी आप लोग बोलते हो, बट या लेट्स सी हाउ गुड दिस इज। Samsung is finally enabling ECG sensors in their Galaxy Watch 3 and Active 2. ये सेंसर्स उसमें पहले से थे, लेकिन आज तक वो एनेबल नहीं कर पाए उनको, क्योंकि FDA से उनको अप्रूवल नहीं मिला था। तो मतलब अभी से आपके पास अगर Galaxy Watch 3 एंड Galaxy Active 2 है तो आप अपना इर्रेगुलर हार्ट बीट चेक कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। मतलब नहीं है तो जरूरी नहीं। तो आज का न्यूज़ सेगमेंट एंड करते हैं विद अ वेरी वियर्ड रूमर कि एप्पल रिलीज करने वाला है एक iPhone 12 मिनी। तो ये 4th आईफोन होगा उनके लाइनअप में, अगर वो लोग साथ में रिलीज करें सारे, तो विच विल बी iPhone 12 मिनी, iPhone 12 नॉर्मल वाला, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max। थक गया। तो दिस इज अ वेरी मतलब नॉन रिलायबल काइंड ऑफ रूमर, मे बी, पता नहीं, इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट कर लो, सोर्स हमको इतना वेरीफाइबल नहीं लग रहा। एंड 5.4 इंच स्क्रीन के साथ बोल रहे हैं, विच विल इज वेरी वियर्ड कि अभी मिनी फोन बोल रहे हैं इसको, बिकॉज थोड़े साल पहले जब नोट 1 आया था तो लोग उसको बोलते थे कि ये फैवरेट है भाई, अपने मुंह पे टीवी लेके चल रहा है, इसको कोई नहीं लेगा इन सब। बट ओके, अब 5.4 इंच मिनी में काउंट होता है। तो एप्पल कर रहा है तो मेन स्ट्रीम सब चलता है, एप्पल करता है तो सब चलता है। इसका रूमर मतलब ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली, बट वी आर थिंकिंग कि शायद से $600 पे आ जाएगा, बिकॉज़ iPhone 12 विल प्रोबब्ली बी वो प्राइस पॉइंट फिट करता है करंट मॉडल्स के। SE इज फॉर 412, अगर है 700 तो बीच में कहीं होना चाहिए 500 या 600। 500 थोड़ा कम हो जाएगा, 600 होएगा। हां भाई 600, क्योंकि एप्पल थोड़ा सस्ता नहीं बेचेगा। So with this we wrap up वीकली टेक न्यूज़ इस हफ्ते की। we'll be back next Sunday with अगले हफ्ते की टेक न्यूज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, वो सबसे ज़्यादा मदद करेगा हमारी, बेल बटन दबा दो। और आपके पास कुछ भी कमेंट्स है तो फिर नीचे छोड़ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे कमेंट छोड़ते हैं। अगर आपको और भी कुछ बात करनी तो आप हमको बोल सकते हैं @2techdudes हमारे ट्विटर हैंडल पे, नहीं तो अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो फॉर WTN ब्लूपर्स, जो लोगों को एक्चुअली काफी अच्छे लगते हैं। लोग बोल रहे हैं हमको तुम्हारी वीडियो से ज्यादा बेटर तुम्हारे ब्लूपर्स है। ओके ठीक है। एक्चुअली वो लाइक ये वीडियो शूट करते वक्त काफी ज्यादा ब्लूपर्स बनते हैं, लाइक हमें काफी मजा आता है बेसिकली ये वीडियो शूट करते हुए। वो देख सकते हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे। या तो बस हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पर्सनल चैनल्स चेक करो हमारे नीचे, इसका चाहिए तो मत करो, मेरा करो। वाह तूने मेंशन नहीं किया। ओके कूल। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसमें? पीस। तो ये शो है। पीस, बाय बाय। Anytime you want.